माला और रमन एक गांव में अपनी बेटी के साथ खुशी से जीवन काट रहे थे, लेकिन भगवान को उनकी खुशी ज्यादा दिन तक रास नहीं आई। अनीता उस समय केवल 7 साल की ही थी। उसकी मां की छत से गिरने से मौत हो गई। बचपन में ही भगवान ने उससे उसकी मां छीन ली। कुछ दिनों बाद उसके पिताजी ने शिखा से दूसरी शादी कर ली। रमन ने कहा, अनिका, आज से यही तेरी माँ है। तो अनिका भोले भाव से बोली, लेकिन पिताजी, मेरी माँ तो मर गई। इस पर रमन ने कहा, हाँ बेटा, इसलिए तो तेरी दूसरी नई माँ लाया हूँ। शिखा भी अपने साथ एक बेटी को लेकर आई थी जिसका नाम मानवी था। शिखा अनिका को पसंद नहीं करती थी। वह हमेशा उस पर अपना हुक्म चलाती रहती थी। अनिका, खाना बनाने के लिए ईंधन नहीं है। बिना ईंधन के चूल्हा कैसे जलेगा? क्या तू जंगल से कुछ लकड़ियां ले आएगी? हाँ माँ, ले आऊंगी। इसी तरह शिखा उसे रोज लकड़ियां लेने जंगल में भेजने लगी। अनिका के जंगल जाने के बाद शिखा मानवी को बढ़िया बढ़िया चीजें बनाकर खिला देती और उसके आने से पहले ही सारे सबूत मिटा देती। अनिका बोली, माँ, ये घर में समोसे की खुशबू कहाँ से आ रही है? मेरा भी मन कर रहा है समोसे खाने का। तो शिखा ने कहा, तेरे बाप की इतनी कमाई नहीं है कि घर में पकवान बने, और तेरी नाक बड़ी ऊंची है। खुशबू आ रही है, खुशबू आ रही है। बड़ी आई खुशबू वाली। सुबह की रोटी रखी है, भूख लगी है तो खा ले। अनिका बहुत दुखी हुई और सोचने लगी, माँ बिना बात के ही मुझे कुछ न कुछ सुना देती है। अगर मेरी माँ जिंदा होती तो क्या ऐसे बोलती? वो कुछ भी करती, लेकिन मेरे लिए समोसे जरूर बनाती। इसी तरह सौतेली माँ की डांट और मार खाते खाते अनिका बड़ी हो गई। एक दिन रमन ने शिखा से कहा, सुनो शिखा, मैंने अनिका के लिए एक लड़का देखा है। अच्छा काम है, इकलौता लड़का है, राज करेगी अनिका। तो शिखा बोली, लड़का अपनी बराबरी का ही देखना। जितना ज्यादा अच्छा देखोगे उतना ही अच्छा दहेज भी चाहिए। हाँ। अरे उन लोगों को दहेज नहीं चाहिए, सिर्फ बेटी चाहिए। अनिका और मुकुल की शादी तय हो गई, लेकिन शिखा के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं हुआ। वह बोली, अनिका, चूल्हे में आग जला दी है, रोटी बना ले, मेरे सिर में जरा दर्द है। अनिका ने कहा, माँ, मानवी से कह दीजिए अगले हफ्ते मेरी शादी है। मेरी शादी हो जाएगी तब भी तो मानवी को ही करना पड़ेगा ना। शिखा ने चूल्हे से जलती हुई लकड़ी निकालकर अनिका को मारते हुए कहा, मुझसे जुबान चलाती है। मानवी ही तुझे दुश्मन दिखाई देती है। जब देखो मानवी मानवी। वह रोती हुई बोली, मुझे मत मारो माँ, बनाती हूँ रोटी। अगले दिन जब अनिका जंगल से लकड़ियां लेने गई तो वह अपने जले हुए शरीर को देखकर रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, ऐसी माँ किसी को मत देना। काश आज मेरी माँ जिंदा होती तो शादी से 6 दिन पहले मुझे मारकर लकड़ी लेने नहीं भेजती। तभी उसकी नजर कुछ लकड़ियों पर पड़ी। अनिका ने सोचा, चलो अच्छा हुआ, आज लकड़ियां तोड़नी नहीं पड़ेंगी। वैसे भी जख्मों में बहुत दर्द हो रहा है। आज इन्हीं को ले जाती हूँ। वह उनके ऊपर एक लहंगा रखा हुआ देखकर बोली, अरे ये तो लहंगा है, मगर इस जंगल में लहंगा कौन छोड़ सकता है? लगता है पुराना है और जंगल में पड़ा हुआ गंदा भी हो गया है। इसे घर ले जाती हूँ। ये क्या लाई है? अब लकड़ियों के साथ फटे पुराने कपड़े भी लाने लगी। माँ, फटा नहीं है, धूल मिट्टी में पड़ा गंदा हो गया है। मैं धोकर साफ कर लूंगी। हाँ, मेरी बला से लोगों को ये जताने के लिए कि मैं तुझे अच्छे कपड़े नहीं दिलवाती। हाँ, रहने दो ना माँ, मिस इंडिया बनेगी ये इस लहंगे को पहनकर।
अच्छा हुआ अनिका, तेरे लहंगे का खर्चा तो बच ही गया। अब इसी को पहन लेना अपनी शादी में। शादी का समय आ चुका था। मैं चाहता हूं कि शादी धूमधाम से हो। पागल मत बनो जी, उन्होंने दहेज लेने को साफ मना कर दिया। फिर क्या जरूरत है इतना बखेड़ा फैलाने की। मैं तो कहती हूँ 2 जोड़ी कपड़ों में विदा कर दो। हमारा भी बुढ़ापा है और मानवी की शादी भी तो करनी है। शिखा अनिका के पास गई और बोली, अच्छे घर में जा रही है तू, बारात आने वाली है। मानवी तुझे तैयार कर देगी और हाँ, वही लहंगा पहन लेना जो जंगल से लाई थी। बाकी तो तेरी ससुराल वाले लाएंगे ही। अनिका वह लहंगा पहनकर तैयार हो गई और आईना देखकर रोते हुए बोली, माँ, अगर आप होती तो क्या मैं शादी के दिन ये पुराना लहंगा पहनती। उसने अपना लहंगा देखा तो वह हीरों की तरह जगमगा रहा था। ऐसा सुंदर लहंगा तो कोई सपनों में भी नहीं देख सकता। ये मेरा लहंगा इतना सुंदर कैसे? अगर लहंगे के जैसे मेरे गहने भी होते तो कितना अच्छा होता। तुरंत ही वह सारी गहनों से लद गई। वह ये सब देखकर हैरान हो गई। उसने सोचा, मैं कहीं सपना तो नहीं देख रही। लेकिन वह हकीकत थी। वह समझ गई कि ये लहंगा कोई मामूली लहंगा नहीं, एक जादुई लहंगा है। अनिका की चमक धमक देखकर सब लोग हैरान हो गए। इतने गहनों में लदकर कभी भी इस गांव में किसी की बेटी विदा नहीं हुई थी। रमन भी खुश था। उसे लगा कि ये सब शिखा ने किया है अनिका के लिए। मैं बहुत खुश हूं शिखा, तुमने मेरी बेटी को इतना सुंदर लहंगा और गहने दिए। शिखा और मानवी मन ही मन हंस रही थी कि रमन और बाकी सब मेहमानों को वो पुराना लहंगा बहुत खूबसूरत नजर आ रहा है। लगता है सब पागल हो गए हैं। अनिका की शादी हो गई और वह ससुराल चली गई। 1 साल बाद मानवी की शादी एक बहुत बड़े घर में तय हो गई, लेकिन मानवी के ससुराल वालों ने दहेज की मांग की। अनिका ने मानवी की शादी वाले दिन भी वही लहंगा पहना था। बारात आ चुकी थी। रमन ने अपनी पगड़ी लड़की के बाप के पैरों में रखते हुए कहा, मेरी इज्जत रख लो समधी जी, मैं आपका बताया हुआ दहेज नहीं जुटा पाया। मैं धीरे धीरे सब कुछ दे दूंगा। लड़के के बाप ने बोला, अरे ठीक है, तो हम लड़की को भी तभी ले जाएंगे। तो शिखा बोली, ऐसा गजब मत करो समधी जी। अगर बारात दरवाजे से लौट गई तो मेरी बेटी मर जाएगी, हमारी इज्जत खराब हो जाएगी। अनिका ने कहा, माँ, पिताजी, आपको मेरे रहते हुए किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है। रुकिए, मैं आती हूँ। उसने अंदर जाकर कहा, ए मेरे जादुई लहंगे, लड़के वालों की सारी मांग पूरी कर दे। तभी कमरे में 5 लाख नगद, सोना, चांदी, हीरे जवाहरात, बहुत सारा सामान आ गया और बाहर एक चमचमाती कार भी। अनिका बाहर आकर बोली, माँ, पिताजी अंदर आइए और दे दीजिए इन्हें इनके बेटे की कीमत। इतना सब कुछ देखकर उनकी आंखें चुंधिया गईं। शिखा अनिका के हाथ जोड़ते हुए बोली, अनिका, तेरा एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी बेटी। मैंने तुझे इतना सताया और तूने मेरी बेटी के लिए इतना कुछ किया, मगर ये सब तू लाई कहां से? अनिका कैसे बताती कि ये सब उसके जादुई लहंगे की करामात है। अगर बताती तो शिखा और बाकी लोगों के मन में लालच आ जाता। अनिका बोली, माँ, एक बार फिर से बेटी बोलो। तरस गई हूँ बेटी शब्द सुनने के लिए। माँ, ये जानना जरूरी नहीं है, बस मेरी बहन की शादी धूमधाम से हो जाए, मेरे लिए इतना ही बहुत है। शिखा अनिका को गले लगाते हुए बोली, मुझे माफ कर दे बेटी, तू हमारे लिए इतना सोचती है और मैं कभी तेरी माँ नहीं बन पाई। ठीक है माँ, अब मानवी की विदाई की तैयारी करो। और उसके बाद अनिका ने वह लहंगा एक बक्से में हमेशा के लिए बंद करके रख दिया और सिर्फ किसी जरूरतमंद की मदद करने के लिए ही उसका इस्तेमाल किया।